हेलो गाइस। अब देखो, मेक मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट आ चुके हैं और ये मार्केट आवर में ही आए। एग्जैक्टली 1 बजे के पहले पहले 1 बज के 30 मिनट के आसपास ये रिजल्ट आए और शेयर में देखो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था इसके लिए, इसको भी पार करके ऊपर गया था। ऑलमोस्ट 148 का इसने हाई लगाया आज के दिन में। तो यहाँ पे आपको समझ सकता है कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स कैसे आए होंगे, क्योंकि जब ऐसा बड़ा स्पाइक आता है तब रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे होते हैं। वही फिगर आया है। पर उसके बाद रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखती है, तो ये जो अभी नीचे आया है फिर से, ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अभी जिनको पता है बाइंग अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है वो इसे ग्रैब करेंगे। पर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो जल्दी से हम देखते हैं अपने रिजल्ट्स। ये रहे मेक मनी ऑर्गेनिक्स। अब इन्होंने अभी तो इसमें कुछ डिविडेंड का दिया नहीं है। Unaudited standalone consolidated financial result of the company along with limited review report। डिविडेंड का तो मुझे अभी तक इसमें एक भी चीज नहीं दिखाई दे रही, पर इनकी द बोर्ड मीटिंग है। द बोर्ड मीटिंग कमेंस्ड एट 12 नून एंड कंक्लूड एट 1:30 PM। तो 1:30 बजे के आसपास इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस किया, जो मैं आपको बोला था। अब देखो इनके रिजल्ट्स, ये है स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी का बाकी सब, ये तो एडजस्टमेंट्स रहते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 78,340। तो ये सब फिगर से यहाँ देख सकते हो रुपीज इन लैक्स। मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट्स भी कैसे देखना है। ये सब लैक्स में फिगर, तो इसे हम कंसिडर करेंगे। 78,340 लाख इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, जो पिछले साल 49,813 था। तो यहाँ से तो 20 लाख से बढ़ा है ऑलमोस्ट। 20 या 30 लाख से यहाँ से बढ़ा है, पर लास्ट क्वार्टर से देखा जाए तो 81,181 था। इससे थोड़ा सा कम है, स्लाइटली कम है। अगर टोटल इनकम की मैं बात करता हूँ तो 82,101 एंड 83,841 जो पिछले क्वार्टर में था, और लास्ट ईयर वाई ओ आई देखा जाए तो 52,646 था। तो ये हमें इंक्रीज दिख रहा। जून 30 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, जून 30 21 से मैं कंपेयर करता हूँ, तो रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। वाई ओ आई कंपनी की ग्रोथ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये तो सब फैक्टर्स है। ये देखो, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे 629 लैक्स इन्होंने खरीदा था, जो लास्ट ईयर 262 था। जो लास्ट ईयर में जून 21 में था 480 लाख के आसपास था, जो भी बढ़ के 629 लाख हो चुका है। अब ये सब एडजस्टमेंट के बाद हमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये जो रहता नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता। तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 6,856, जो बढ़ के हो गया 10,905। तो वाई वाई हमें कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है, और क्वार्टर भी देखता हूँ मैं, 10,221 था इनका प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में, जो कि बढ़ के हुआ 10,905। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी ज़बरदस्त थे, तोड़फोड़ रिजल्ट्स है मेग मनी ऑर्गेनिक्स के। यहाँ से भी कंपनी डबल होगी। अभी 138.6 पे ट्रेड कर रही है, देख सकते हो। अभी मार्केट चल ही रहा है। रिजल्ट्स आया, मैंने देखा, मैं सोचा चलो एक बार अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट क्या होगा, देखो वन डे चार्ट पे मैंने ये दो लेवल्स लगा के रखे थे। इसके ऊपर इसे जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। देख, यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ एक हर्डल था, यहाँ एक हर्डल लिया इसने यहाँ पे। आज भी इसने रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद ये दोनों लाइन तोड़ी, पर इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। ये लाइन पे सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता आज के दिन में, तो हमें तुरंत बहुत जोरदार इसमें तेजी दिखाई देती, पर वैसा नहीं हुआ है। आज के दिन में इसे मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है इसमें। तो ये एक फैक्टर है मेग मनी ऑर्गेनिक्स के लिए, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। नहीं तो ये शेयर अभी यहाँ से भी मेरे हिसाब से डबल टिबल बहुत बड़ा हो सकता है। कंपनी में पोटेंशियल है, टाइम देना पड़ेगा। जो इससे 2-3 साल दे सकता है उसने तो ज़रूर खरीदना चाहिए मेग मनी ऑर्गेनिक्स को। ये यहाँ से आराम से आपको 500 प्लस, मेरे टारगेट तो इसमें 1,000 रुपीज़ के। 1,000 जब तक नहीं होता तब तक मैं इसे नहीं बेचने वाला। और इन्होंने रिजल्ट्स में कुछ दिया है क्या, स्टैंड अलोन
देख लेते एक बार, यहाँ पे है पिगमेंट। हाँ, ये हमें देखना था। देखो, अब इनका जो पिगमेंट का जो यूनिट है, वहाँ इनका जो रेवेन्यू आता है वो सबसे ज्यादा आता है। अब यहाँ पे हमें बढ़ोतरी दिख रही है, देखो 17,441 था, अब हो गया है 21,964, जो लास्ट क्वार्टर में था 27,644। तो पिगमेंट से इनकी जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा। एग्रोकेमिकल में इसमें स्लाइटली डिक्लाइन दिखेगा, वाई वाई तो नहीं, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें स्लाइटली डिक्लाइन दिखेगा। लास्ट क्वार्टर में 60,000 था, अभी 56,000 है, तो थोड़ा सा डिक्लाइन इधर, पर वाई वाई कंपेयर करें तो जो 32,000 था वो बढ़ के 56,000 हुआ है। वाई वाई अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये एक फैक्टर होगा, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स के लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो पिगमेंट का सेल है, पिगमेंट्स में ये कंपनी एक्सपांशन कर रही है, ये हमें दिख रहा है। एक्सपांशन के बाद इनके सेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो सेगमेंट रेवेन्यू, पिगमेंट एंड एग्रोकेमिकल, इससे कंपनी के रेवेन्यू आते हैं। तो टोटल 78 लाख इनके आ गए हैं रेवेन्यू। अब फाइनेंशियल कॉस्ट इसको कितनी लगती है वो देखेंगे। चलो, फाइनेंस में हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि फाइनेंस की फिगर कंफ्यूज करती है। पर सेगमेंट एसेट, एसेट अगर देखते हो तो पिगमेंट के लिए इनके पास 96,987 एसेट है, जो लास्ट क्वार्टर में 83 थे और लास्ट ईयर में 62,000 थे। तो एसेट इंक्रीज आप देख सकते हो पिगमेंट में, जो बहुत पॉजिटिव है। आने वाले रिजल्ट्स भी कंपनी के अच्छे रहेंगे, ये हमें इससे पता चलता है। ये जो फैक्टर, ये जो फिगर्स है, इससे हमें पता चलता है कि आने वाले रिजल्ट भी कंपनी अच्छे अनाउंस कर सकती है। एग्रोकेमिकल में भी देखो 1,22,000 से बढ़ के 1,91,000 हो गया, और पिछले क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 1,62,63,हजार से 1,64,000 से बढ़ के 1,91,000 हुआ। तो ये और एक पॉजिटिव बात हो जाएगी कंपनी के लिए कि इनके जो एसेट, सेगमेंट के एसेट से वो भी ये इंक्रीज करते जा रहे हैं। चलो, बाकी तो इन्होंने सिर्फ दिया है कि किसे अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट किया है, ये दिया है। इसमें बाकी अभी कुछ नहीं है। तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट से मेघ मनी ऑर्गेनिक्स के कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। आगे जाके भी ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं।